सो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अपने पहले वाली जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया है विद इंट्रोडक्शन। सो ये आपके पास एक थर्ड आर्डर काशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये काशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास देखें जो डेरिवेटिव का आर्डर है वही एक्स की पावर है। सिमिलरली यहाँ पे जो डेरिवेटिव का आर्डर है वही एक्स की पावर है। सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव का आर्डर 1 है और x की पावर भी 1 है। तो ये आपके पास ये एक काशी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक थर्ड आर्डर काशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर m। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया और इसका हमने थर्ड डेरिवेटिव भी लिया। यहाँ पे y ट्रिपल प्राइम आता है, थर्ड डेरिवेटिव भी लिया। अब आपने ये चारों वैल्यूज़ y प्राइम, y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम, ये चारों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ पे आपने y ट्रिपल प्राइम पुट करना है, उसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपने y डबल प्राइम पुट करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एंड सिमिलरली y प्राइम पुट किया और x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे y की वैल्यू पुट की। सो आपके पास देन करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन विल बी, आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन होगी उसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि पहली 2-3 एग्जांपल्स में मैंने आपको पूरा एक मैकेनिज्म बताया है कि किस तरह से एक्सिलरी इक्वेशन बनती है। सो बेसिकली ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है, इसको मैं अरेंज करता हूँ। इसमें से मैं सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 7 को m से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसको जब मैं अरेंज करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7m प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। सो आपके पास जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है वो काशी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में, और जो टॉपिक हमने पहले किया था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इन दोनों में जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है या तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं या आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर लें, या आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रैशनल रूट्स थ्योरम। जब आप ये समझें कि उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप रैशनल रूट्स थ्योरम को यूज़ कर लें। थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास ये जो कांस्टेंट होता है लास्ट पे आपके पास 8 है, इसको हम p कहेंगे, और इसके जो फैक्टर्स बनते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। सिमिलरली ये जो m क्यूब है या m की पावर 4 या m की पावर 5 जो भी यहाँ पे होगा उसका जो कोफिशिएंट 1 है उसके फैक्टर्स कितने बनते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं, और फैक्टर्स कितने बनते हैं प्लस माइनस 1। अब इन दोनों को डिवाइड करें, p डिवाइडेड बाई q। सो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो जो टर्म आएगी उसके फैक्टर्स हमने देखने हैं। देखिए हमारे पास जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो 8 ही आता है, और 8 के फैक्टर्स हमें पता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको शायद याद हो, देखें आपके पास ये 8 के फैक्टर्स। सो लेट्स चेक फैक्टर ऑफ 8 आइदर रूट्स ऑफ 1 आर नॉट। हम चेक करते हैं कि ये जो 8 के फैक्टर्स हैं जितने भी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, इन सारों को हमने बारी बारी चेक करना है एंड सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, और हमने चेक करना है कि किन फैक्टर्स के लिए आपके पास ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है। आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है m की, वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी। बेसिकली वो जो वैल्यूज़ होंगी वो इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं m इज़ इक्वल टू 1 रखता हूँ। सो यहाँ पे 1 रखा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, तो आपने एक्सिलरी इक्वेशन को किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर होगी, फिर m की उससे कम पावर होगी एंड m की उससे कम पावर होगी एंड सो ऑन। देखें 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। सो इन सारों के मैंने कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए 1 2 4 8। अब सबसे पहले 1 को हम सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज़ करते हैं, 1 को नीचे लेके आते हैं। अब ये जो रूट हमने कंसीडर किया है इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आ गया, 2 प्लस 1 3। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, 4 प्लस 3 7। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 7, 8 प्लस 7 15। यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ गया लास्ट वाली टर्म में तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने रूट कंसीडर किया है वो इसका सोल्यूशन होगा। तो क्योंकि ये 0 नहीं आया है सो 1 इज़ नॉट रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। अब m को -1 लेते हैं। सिमिलरली आपने ये 1 2 4 और 8 कहाँ से लिए हैं, बेसिकली एक्सिलरी इक्वेशन में जो m की कोफिशिएंट है वो है आपके पास 1 2 4 8। 1 को नीचे लेके आए तो -1 हमने रूट कंसीडर किया तो -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 2 -1 आंसर इज़ 1। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आ गया, 4 -1 3। अब 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 8 -3 दिस इज़ 5। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब -1 भी जो एक्सिलरी इक्वेशन का रूट नहीं है। अब हम -2 को चेक करते हैं
जब हम -2 को इसी तरह से चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लास्ट पे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सो -2 इज़ रूट ऑफ 1। सो m इज़ इक्वल टू -2 जो है वो गिवन क्यूबिक एक्सिलरी इक्वेशन का रूट है। सो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, m इज़ इक्वल टू -2। सो -2 को उस साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो m + 2 इज़ फैक्टर ऑफ 1। सो अब आपने उसको कैसे लिखना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे हमारे पास जब हमने सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ की थी और हमारे पास यहाँ पे जब 0 आया था रिमाइंडर, तो आपके पास 0 से पहले जो टर्म है ये 1, 0 और 4 ये बेसिकली कोफिशेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे क्यूबिक थी तो क्यूबिक से एक पावर हमने कम करनी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और कैसे बनेगी, वो किस तरह की होगी, m², देखिए यहाँ पे 1 है, प्लस 0 था, 0m + 4 = 0। तो अब आपके पास ये m² + 4 = 0, यहाँ से m² = -4 और m के 2 रूट्स आएंगे +-2 आयोटा। तो आपके पास m की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। सबसे पहले m की कौन सी वैल्यू आई है, m इज़ इक्वल टू -2। अब आपके पास कौन सी आई है, m2 इज़ इक्वल टू 2 आयोटा और m3 इज़ इक्वल टू -2 आयोटा। इसको बेशक आप m1 बोल दें, ये मैंने m1 बोल दिया इसको -2। सो द जनरल सोल्यूशन विल बी, जनरल सोल्यूशन किस तरह का होगा, देखिए हमारे पास 2 रूट्स जो है ना m2 और m3 वो बेसिकली आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन की जनरल फॉर्म डिफरेंट होगी। और आपके पास एक रियल रूट है तो इसके लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म डिफरेंट होगी। सो y इज़ इक्वल टू c1 x की पावर m1 जो कि -2 है, प्लस अब m2 और m3 की वजह से आपके पास इस तरह की फॉर्म होगी सोल्यूशन की, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। सो x की पावर अल्फ़ा मल्टीप्लाई c2, क्योंकि c1 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, c2 cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c3 sin बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। सो बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करनी है। बीटा कितना है देखें 2 है और अल्फ़ा हमारे पास 2 है। सो सॉरी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 है और बीटा इज़ इक्वल टू 2 है। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म बनेगी जनरल सोल्यूशन की वो क्या होगी, देखें ज़रा। सो y इज़ इक्वल टू c1 x की पावर -2 प्लस c2 cos 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बीटा की जगह 2 पुट किया, प्लस c3 sin 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है फॉर द गिवन थर्ड आर्डर काशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली आज तक हमने होमोजीनियस वाले केस को डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड हमने 4 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। अभी हम नॉन होमोजीनियस का केस भी अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।